करेंगे एचसी वर्मा चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। एड वेक्टर्स ए बी एंड सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट। मतलब ए बी सी तीन वेक्टर हैं, इनको ऐड करना है जिन तीनों का मैग्नीट्यूड 100 यूनिट्स है एंड इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल्स 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और ये जो ए बी सी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस पे कितने एंगल से झुके हुए हैं? ए वाला है 45 डिग्री पर, बी वाला है 135 डिग्री पर और सी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से 315 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं और फिर कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है कि इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 100 डिग्री है और ये ओरिजिन है, लेट करिए, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर ये इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है। तो हमने एक्स एक्सिस से एक वेक्टर बनाया है जिसका एंगल 45 डिग्री है और इसकी लेंथ जो है वो 100 यूनिट है, तो ये 45 डिग्री। अब दूसरा वेक्टर जो वेक्टर बी है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री मतलब अगर ये परपेंडिकुलर 90 होगा तो 90 + 45 करने पर कितना आएगा? यहाँ पर 135 डिग्री। मतलब इतना एंगल कितना हो जाएगा आपका पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का 135 डिग्री, राइट। ये दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है लेकिन एक्स एक्सिस एंगल 135 डिग्री है, ये वेक्टर बी है। अब हमको दिया हुआ है कि तीसरा जो वेक्टर है, जो वेक्टर सी है, वो एक्स एक्सिस से 315 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये जो आपका वेक्टर सी है, ये जो एंगल होगा ये सब कंप्लीट, मतलब ये 270 डिग्री से बड़ा होगा यहाँ से, ये पूरा मेजर है 315 डिग्री। अब आप यहाँ पर आप देखें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 135 डिग्री में अगर हम 180 ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलता है? 5, 315 आएगा, 1 + 1 + 1 है ना। तो यहाँ पर 315 डिग्री आ रहा है, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब आपको पता है कि वेक्टर ओ ए और ओ बी और ओ सी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब ओ बी और ओ सी इक्वल और अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये दोनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कैंसिल कर देंगे। तो मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट, मतलब ओ ए + ओ बी + ओ सी वेक्टर, अगर हम तीनों का रिजल्टेंट निकालें तो वो सिर्फ ओ ए वेक्टर के इक्वल आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ओ बी और ओ सी एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया हमने, अभी डायग्राम से देख लिया। तो रिजल्टेंट आर वेक्टर किसके इक्वल आया? ओ ए वेक्टर के इक्वल आया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा 100 यूनिट्स। और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना होगा? जितना ए वेक्टर का होगा, है ना। तो एंगल विथ एक्स एक्सिस होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एचसी वर्मा का चैप्टर 2 का। लेट वेक्टर ए = 4i + 3j एंड वेक्टर बी = 3i + 4j। यहाँ पर वेक्टर ए और बी, आई और जे के कंपोनेंट में दिए हुए हैं। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, सी में वेक्टर ए + वेक्टर बी का और डी पार्ट में वेक्टर ए - वेक्टर बी का। हमको गिवन है वेक्टर ए = 4i + 3j एंड वेक्टर बी = 3i + 4j, है ना। ये यूनिट वेक्टर है, आई और जे आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए + वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए - वेक्टर बी जो वेक्टर आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अभी हमको अगर कोई वेक्टर ए दिया हो इस तरह से, a1i + a2j + a3 के फॉर्म में दिया हो, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है √a1² + a2² + a3²। तो हमारे गिवन केस में जो वेक्टर ए है उसके लिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, a2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और a3 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर z एक्सिस की बात नहीं की हुई है, के यूनिट वेक्टर की बात नहीं हो रही है, तो a3 0 हो जाएगा। तो हमारा a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्मॉल a का मैग्नीट्यूड = √4² + 3², जो कि हो जाएगा 5 यूनिट आएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या हो गई है? a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 4 और a3 की वैल्यू अगेन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? √3² + 4²। तो अगेन इट्स आंसर विल बी 5 यूनिट्स ओनली। नाउ वी विल फाइंड आउट वेक्टर ए + वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। फॉर फाइंडिंग इट्स मैग्नीट्यूड फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए + वेक्टर बी। सो वेक्टर ए + वेक्टर बी, मतलब आपको इन दोनों को ऐड करना है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है तो वेक्टर ए की वैल्यू लिख देंगे 4i + 3j एंड वेक्टर बी की वैल्यू 3i + 4j। सो आई कंपोनेंट आई के साथ ऐड हो जाएगा और जे कंपोनेंट जे के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 7i + 7j के, ये यूनिट वेक्टर है ना। तो अब हम फिर से मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला ऊपर वाला ही यूज़ करेंगे, a + b मैग्नीट्यूड = √a1² + a2²। तो ये क्या हो जाएगा? 7² + 7²। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब 49 + 49, तो 7√2 यूनिट। ठीक है, सिमिलर वे में आप वेक्टर ए - वेक्टर बी निकालेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया? 4i + 3j और 4i + 3j और वेक्टर बी हो गया 3i + 4j। तो वेक्टर ए - वेक्टर बी क्या हो जाएगा? 4i + 3j - 3i + 4j, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा i - j, है ना। तो अब वापस हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है? a वेक्टर - b वेक्टर का मैग्नीट्यूड = अगेन सेम फार्मूला लगेगा, यही वाला, a1² + a2² + a3²। तो a1 और a2 की वैल्यू इस a - b के लिए 1 1 हो जाएगी, 1 और -1 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस -1 का स्क्वायर मतलब फिर से 1 आएगा और a3 की वैल्यू तो 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 यूनिट्स।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर सभी की वैल्यू निकाल ली है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ आवर वीडियोज आर रियली हेल्पिंग यू, then please subscribe our channel, share it with your friend and hit the like button. Thank you once again for watching.